टूटे हुए मग को जोड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी अपने फेवरेट कप को इस तरह से नहीं फेंकेंगे जिसको आप ना फेंकना चाहते हो और ना ही रखना चाहते हो। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है आपकी ऑर्गेनाइज होने वाली हैं और बहुत सी काम आपके संवरने वाले हैं और सिमटने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम लेस के इस तरह से बड़े से पैकेट ले आते हैं, लेकिन जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हमसे पूरी नहीं फिनिश होती, लेकिन इसको फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज उसके लिए आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। ये जो वाइप्स के कैप होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। अक्सर हम यूज़ करके इसे फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर आज आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताने वाली हूँ। आपने ये ले लेना है और इसका जो सेंटर है उसके हिसाब से आपने लेस के ऊपर इसकी मार्किंग कर लेनी है। जो भी आप चिप्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है कुछ इस तरह से, और उस पार्ट को आपने डिस्कार्ड कर देना है यानी कट कर देना है और वहाँ पर आपका एक होल बन जाएगा। अब आपने हॉट ग्लू गन ले लेनी है और ये आपने इस पैकेट के ऊपर इस तरह से कैप के ऊपर लगाते हुए इस तरह से स्टक कर देना है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा एक खूबसूरत सा यहाँ पर कैप बनकर रेडी हो गया। अब आप इसको ओपन करेंगे और बहुत ही इजीली इसमें से चिप्स निकाल कर इंजॉय कर सकेंगे, और जितनी भी आपने यूज़ करनी हो उतनी आप यूज़ करके और बाकी की जो चिप्स है आप इसको इसी तरह से क्लोज़ करके रख सकते हैं। और आप यकीन करें ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी, इसी तरह से क्रिस्पी रहेगी। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो फूड के कंटेनर्स इस तरह से हमारे घर में अक्सर आते ही रहते हैं। कभी हमारे पास ग्रोसरी में आ जाते हैं तो कभी हम इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर आते हैं, तो ये अक्सर हमारे पास जमा होते रहते हैं। आज मैं आपके साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ शेयर करने वाली हूँ। आप इसको रीयूज़ करके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इसका एक कैप होने की वजह से ये बहुत ही स्पेस सेविंग भी होता है। आप इसमें बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसके नीचे की तरफ से इस तरह से मार्किंग कर ली है लेंथ में, और ऊपर की साइड पर इस तरह से राउंड में मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैंने एक काविया ले लिया है। आप चाहें तो इसे नाइफ़ की मदद से भी इस तरह से यहाँ पर कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काविये की मदद से इसके ऊपर जहाँ पर मैंने मार्किंग की थी वहाँ पर इस तरह से कट्स लगा लूँगी। जो राउंड शेप में मैंने मार्किंग की थी वहाँ पर भी इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी सेंटर में से। तो ये हमारे 2 होल्स ऊपर की साइड पर इस तरह से बन जाएंगे। इसका कैप होने की वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो ये एक लाइट वेट होने की वजह से भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है हमारे लिए। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर इसको हम स्टिक करने वाले हैं वॉल के ऊपर। उसके लिए यहाँ पर मैं डबल टेप का यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी डबल टेप लेकर इसको यहाँ पर इस तरह से लगाकर इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, या आप इसको किसी कोई भी कील वगैरह गाड़ कर उसके ऊपर भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो वो बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा आपके लिए। जिस भी सरफेस पर आपने इसको स्टिक करना हो सबसे पहले आप उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें और फिर उसके ऊपर आप इसको इस तरह से स्टिक कर दें डबल टेप को। तो ये इस तरह से स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो ये मैंने इस तरह से स्टिक कर लिया। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैं इस तरह से अपने टूथ ब्रशेज़ रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि जब भी आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो आपको कभी कहीं और कभी कहीं जाना पड़ता है। तो आप इस तरह से देखें ऑर्गेनाइज़र बनाकर यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे और आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प भी करेंगे। तो ऊपर की साइड पर जो टूथपेस्ट होती हैं वो मैं इस तरह से रख दूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा और यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा और हाइजीनिक भी होगा क्योंकि इसके ऊपर कैप लगे हुए हैं और आपके ब्रशेस में जो है वो जम्स वगैरह भी नहीं जाएंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी फूड कंटेनर से रिलेटेड है लेकिन बहुत ही यूज़फुल ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो यहाँ पर देखें आइसक्रीम का एक मैंने बॉक्स ले लिया है जो कि गर्मियों में हमारे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी नीचे वाला बॉटम का पार्ट जो है वो प्लेन था, लेकिन उसका जो कैप था वो हमारे पास देखें प्रिंटेड था और उसके ऊपर राइट भी किया हुआ था। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ और जो इसका अंदर का कैप है उसके ऊपर जो राइटिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं एक शीट को कट कर लूँगी। ये मेरे पास जो है वो स्टिकी शीट है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सा भी वॉलपेपर या
गिफ्ट रैप हो तो आप उसको ग्लू की मदद से जो है आप स्टिक कर सकते हैं। तो ये एक स्टिकी पेपर होता है जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है। आप इसको इस तरह से रिमूव करके कहीं भी स्टिक कर सकते हैं, चाहे आप वॉल पे स्टिक कर लें या आप किसी भी सरफेस पर आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इजीली स्टिक हो गया और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो खूबसूरत भी लगने लग जाएगा। तो अब यहाँ पर इस कैप को मैं इस तरह से रेक्टेंगल शेप में इस तरह से एक मार्किंग कर लूँगी। अब इस मार्किंग को हमने कट कर लेना है। कट करने के लिए यहाँ पर मैं काविये का यूज़ कर रही हूँ, आप नाइफ़ की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। बहुत ही ईजीली ये कट हो जाएगा और यहाँ से एक स्पेस बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें, इस ऑर्गेनाइज़र को मैं पॉली बैग्स रखने के लिए यूज़ करने वाली हूँ, जो कि हमारी लेडीज़ का बहुत ही बड़ा मसला होता है कि इनको कहाँ पर देखें हम ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही यूज़फुल कंटेनर बनने वाला है। तो सारे पॉली बैग्स को आपने इस तरह से देखें रख लेना है, फ़ोल्ड करते हुए एक दूसरे के अंदर इस तरह से स्टक करके रख लेंगे। तो हम जब इसको डालेंगे बॉक्स के अंदर तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल और ईज़ी हो जाएगा इसको यूज़ करना और पिक करना। तो इसी तरह से मैं सारे इसके अंदर रखती जाऊंगी और इसको रोल करती जाऊंगी। अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने इसको रोल कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैं बॉक्स ले लूँगी और इसके अंदर सारे इस तरह से रख दूँगी। तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा इनको निकालना, और जब इसके अंदर से फिनिश हो जाए आप दोबारा से इसके अंदर रीफ़िल इस तरह से करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कैप बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टाइटली बंद हो जाता है। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका कैप बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको कहीं भी स्टिक करने वाली हूँ। तो अगर आप इसको एज़ इट इज़ यूज़ करना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्टिक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बैक साइड पर मैंने स्टिकी टेप यूज़ कर ली है और अब यहाँ पर मैं इसको अपने कैबिनेट के साथ इस तरह से स्टिक करने वाली हूँ। जो कैबिनेट के डोर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, लेकिन उनकी स्पेस जो होती है वो कहीं भी यूज़ नहीं होती। तो इस तरह से अगर हम डोर के साथ कुछ भी हैंग कर लेते हैं तो वो हमारी स्पेस भी यूज़ हो जाती है और हमारे लिए चीज़ों को पिक करना भी ईजी हो जाता है। तो देखिए कितने ईजीली मैं इसके अंदर से पॉली बैग्स निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो बैग्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक मग था जिसका हैंडल इस तरह से टूट गया था, लेकिन ये मेरा बहुत ही फेवरेट मग था और इसको मैं फेंकना नहीं चाह रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है वो बाइंड किया जाए और इसको जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एल्फ़ी का यूज़ कर रही हूँ। इसकी मदद से मैं इसको इस तरह से हल्का सा हैंडल को जोड़ दूँगी, लेकिन इसकी मदद से इस तरह से नहीं ये जुड़ेगा। जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये टूट जाएगा। तो अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो यहाँ पर आपने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है, जो कि मैंने अपने कप के अकॉर्डिंगली इसके प्रिंट के हिसाब से लिया है, ताकि ये कलर्स इस तरह से मैच हो जाएं और जब हम इसको यूज़ करें तो फैब्रिक का जो कलर है वो हमें इरिटेट ना करे, यानी इसके साथ ही मिक्स एंड मैच हो जाए। तो यहाँ पर छोटा सा मैंने फैब्रिक का पीस ले लिया और जहाँ से इसका क्रैक हुआ था वहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको फैब्रिक को एल्फ़ी की मदद से इस तरह से जोड़ देना है। आपने ख्याल ये रखना है कि एल्फ़ी आपके हाथों को ना लग सके। तो आपने थोड़ी थोड़ी एल्फ़ी लगाती जानी है फैब्रिक के ऊपर और इसको अच्छी तरह से क्रैक के ऊपर आपने बाइंड कर देना है। और आप यकीन करें, ये इतना ज़बरदस्त बाइंड होता है कि आप इसको जितना मर्ज़ी हैवीली यूज़ करें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो दूसरी तरफ जो क्रैक था उसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा फैब्रिक का पीस इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर भी इस तरह से एल्फ़ी लगाती जाऊँगी। तो अब मैं इसको कप को यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो लास्ट में मैं इसके अंदर आपको पानी भी डालकर दिखाऊँगी और बिल्कुल जितना इसका वेट होता है उसके हिसाब से ये वेट बिल्कुल उठा सकेगा अपना। तो इसी तरह से आपने इसको रखना है और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और जब भी आप इसको वेट करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ये अच्छी तरह से देखिए ड्राई हो चुका है और ये हमारा हैंडल फिक्स हो चुका है। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ करें। तो अब यहाँ पर देखें, हम इसके अंदर कुछ भी डालें, कुछ भी यूज़ करें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।